सिर्फ कोरोना ही नहीं, जिंदगी में सावधानी या फिर समझदारी के लिए कोई भी चुनौती कभी भी आ सकती है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहने वालों को यह खबर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है, जिस समस्या को लखनऊ में इरफान ने भुगता और इसकी वजह से उन्हें अपने पिता की जान गंवानी पड़ी। शहरों की शान बन चुके हाई राइज अपार्टमेंट और बड़ी बड़ी सोसाइटी सुविधाओं की चकाचौंध से लबरेज होने का दावा किया जाता है। इन्हीं सुविधाओं की दम पर इन मकानों को अपना आशियाना बनाने की लोग सोच लेते हैं, लेकिन वादों और दावों की सच्चाई में फर्क और जमीन आसमान का है। यही वजह है इन बिल्डरों के बड़े दावों में आकर लोग मकान खरीद लेते हैं, लेकिन कभी मकान के इंतजार में मुश्किलों से दो चार होते हैं तो कभी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो हजारों कहानियां ऐसी मुसीबतों और लोगों की दुश्वारियों से भरी पड़ी है, लेकिन सरकारी योजनाओं का हाल भी कम बुरा नहीं है। लखनऊ में जानकीपुरम की एक सरकारी योजना की बिल्डिंग में रहने वाले इस परिवार को ही ले लीजिए। 11वीं मंजिल के मकान में रहने वाले परिवार को अपने बुजुर्ग की जान गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की लिफ्ट नहीं चल रही थी। अधिकारियों की लापरवाही ने आज एलडीए के सृष्टि अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति की जान ले ली। एलडीए के सृष्टि अपार्टमेंट में ये दोनों लिफ्ट कल से खराब पड़ी हुई थी और आए दिन ये लिफ्ट खराब रहती थी। इसको लेकर लगातार यहाँ के जो आवंटी हैं, जो रहने वाले हैं, वो शिकायतें करते रहे। अधिकारी एलडीए के आते रहे, देख के चले जाते थे। लिफ्ट सही होती थी, फिर खराब होती थी और आखिरकार सही समय पर लिफ्ट की सुविधा ना मिलने की वजह से 11वें फ्लोर पर रहने वाले एक व्यक्ति को समय से एम्बुलेंस इलाज नहीं मिला और उनकी जान चली गई। हमारे साथ में इस समय सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंट एसोसिएशन के सचिव विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या मामला है पूरा। विवेक जी, आप बताएं कि क्या मामला है? लिफ्ट तो अब हमें सही दिख रही है इस समय। नहीं, इस समय तो सही दिख रही है। ये 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और 1 साल लगभग हो गया। बार बार बीसी साहब को या सारे जितने भी अधिकारी हैं सब लोगों को हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत बुरी तरीके से बहुत प्रभावित कर रहा है लोगों को। हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले मित्र हैं, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए केवल लिफ्ट ना चलने की वजह से। सृष्टि अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में 1104 नंबर फ्लैट के निवासी एस अंसारी को स्पाइन में फ्रैक्चर था। बेटे के मुताबिक पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ब्लॉक में लगी 2 लिफ्ट होते हुए भी दोनों एक ही वक्त पर खराब थी। उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों से शिकायत भी की। नीचे एम्बुलेंस आकर खड़ी रही, कोई उपाय न देख उन्होंने चादर में किसी तरह लपेट पिता को नीचे लाना शुरू किया। एम्बुलेंस तक पहुंची, मगर अस्पताल पहुंचने तक उन्होंने दम तोड़ दिया। बकौल इरफान, पिता की मौत के बाद भी जब वो लोग घर लौट कर आए तो लिफ्ट खराब मिली, यानी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी लिफ्ट सही ना हो सकी। कल से कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई थी। कल ही हॉस्पिटल ले जाना था, मगर लिफ्ट नहीं चल रही थी, दोनों लिफ्ट बंद थी। तो इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल ले नहीं जा पाए उनको, क्योंकि 11th फ्लोर से उतारना वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंट को स्पाइन फ्रैक्चर था उनके। आज मॉर्निंग में भी लिफ्ट बंद थी। किसी तरीके से हम लोगों ने नीचे उतारा, मगर बहुत देर हो गई तब तक। है केयर टेकर लकी जी, उनको बताया था। फिर सवेरे जो विनीत भैया हैं, इनसे भी बातचीत हुई थी, उनको बताया, तो इन्होंने फिर आगे सारी प्रोसेस किया। मगर तो जो ये एक ऐसी लापरवाही है जिसका हर्जाना भी खोए हुए आदमी को वापस नहीं ला सकता। हालांकि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मसले पर न तो कंपनी सामने आ रही है, न ही एलडीए। शैलेश अरोड़ा, लखनऊ। बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच खुद का ध्यान रखना।